what should be the next heading? एक दूसरे तरीके से पूछ लेते हैं, what should be the next tense? अगला टेंस कौन सा होना चाहिए? हम तुम्हारी तरफ देख के इसलिए विशेष तौर पर बोल देते हैं, तुम्हारा लेट एडमिशन और शुड के दो प्रयोग चल रहे हैं अपनी क्लास में, ध्यान देना आगे से। एक तो सीधा 27 साल वाला चाहिए और अभी देखना आएगा तो हिंदी पर ध्यान देना, इंग्लिश। दिव्या, राइट? हैव यू रिटन द हेडिंग विच यू? क्या आपने शीर्षक लिख लिया है? Should I ask the next question? क्या मैं अगला सवाल पूछूं? So the first question goes to you. What should be the first point? Please write it down. Have you written the identification? Should I ask the next question? क्या मैं अगला सवाल पूछूं? So the next question goes to you. What should be the identification? सही बोला। लेकिन हमने कुछ दिनों पहले ये पाया कि यहाँ एक लेटर लिखने से कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम पूरा ये पुरुषवाचक हो जाता है कि राहुल कॉफी हाउस में जाएगा और उसके साथ उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो डोसा खाएगी और दोनों मिलकर कॉफी पिएंगे, तो बहुवचन हो जाए, ये स्त्रीवाचक हो जाए, पुरुषवाचक, और फिर ये पूरा कर देता है। ये एक वचन बहुवचन। हैव यू रिटन? क्या आपने लिख लिया है? Should I ask the next question? क्या मैं अगला सवाल पूछूं? So the next question goes to you. What should be the second point? Please jot it down. अब बच्चों अगला सवाल मैं सामूहिक रूप से नहीं पूछूंगा, मैं जिससे पूछूंगा वही बस। इससे आपकी व्यक्तिगत प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक कंफ्यूजन जो रहता है वो भी क्लियर हो जाएगा। दिव्या, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? The formula should be subject plus will shall plus verb plus form of the verb plus action. तुम बताओ, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? The formula should be subject plus will and shall plus first form of the verb plus object plus action. तुम बताओ, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? The formula should be subject third form of verb Yes. plus object plus extension. What should be the formula? The formula should be subject plus verb की third form plus object plus. इन लोग को गिनती नहीं आती। देखो, प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म होगा, पास्ट सिंपल में और फ्यूचर में सिंपल। What should be the formula? The formula should be subject plus third form of verb plus object plus extension. What should be the formula? You are तुम भी फ्रेश। अरे एक्चुअली जब तक तुम एंजॉय नहीं करोगे इंग्लिश को तो ऐसे डरते रहोगे और गड़बड़ होता रहेगा। हम हर बार तुमसे जरूर बोलते हैं ये, एंजॉय करो इंग्लिश को। हाँ, Subject plus will or नहीं ऐसा गंदी बात। What should be the formula? The formula should be subject plus will or shall plus the first form of the verb plus object plus action. उससे पूछ लो, वो शर्मा रहा।
ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्शन। सही है ना यार? शुड लगा रहे मतलब तुम कुछ भी बोल सकते हो यार इस क्लास में, है ना? चलो बच्चों देखो, हमें ये चीज पता थी और तुम लोग आज शेयर कर रहे होंगे, इसलिए हमने ये सवाल एक एक करके पूछा कि जिनके मन में गलत बैठा हुआ है वो मुंह से एक बार बाहर आ जाए और निकल जाए। बच्चों फ्यूचर जो टेंस है, भविष्य काल, क्या बिना विल और शैल के हो सकता है? बिना विल और शैल के नहीं हो सकता। हो सकता है। कैसे जानने के लिए देखते रहिए, क्योंकि सास भी कभी हम आपको आगे चल के समय में बताएंगे कि बिना विल और शैल के कैसे फ्यूचर बनाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी इतने चीप में नहीं बताएंगे। उसके लिए थोड़ी फीस और लेंगे, उसके बाद अगली फीस के बाद बताएंगे। ठीक? बोलो भारत माता की। विल ऑब्लिक और विल और शैल आएगा तो बेटा हमेशा उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, क्रिया का पहला रूप आएगा, दूसरा नहीं आ सकता, तीसरा, चौथा भी नहीं आ सकता, चौथा आईएनजी फॉर्म कहलाता है। छोटे बच्चों की बुक में देखना, जो छोटे बच्चों को पढ़ाती है ना तुम लोग में से, जो उसमें लिखा रहता है। एक बार फिर से बता देते हैं कि कुछ नए लोग भी आए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंग्लिश में क्रिया के 6 रूप माने गए हैं। ये वीडियो में सब रिकॉर्ड हो रहा है, कभी भी चाहो तो इसको देख सकते हो। हमारे साथ बोल दो। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, टू गो। आगे बच्चों बताते जाओ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दोस्तों हम स्पोकन वाले हैं तो शैल का प्रयोग करते ही नहीं है। स्पोकन में शैल का प्रयोग नहीं होता, ग्रामर में होता है, और केवल 2 सब्जेक्ट के साथ। कौन कौन सा? आई और आई शैल, वी शैल। लेकिन वी आर रिलेटेड टू स्पोकन इंग्लिश, तो हम शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, हम सबके साथ लगाएंगे। Should we start the first round? तुम सुन लेना ध्यान से। फर्स्ट राउंड हमेशा आई सब्जेक्ट से खेलेंगे, सेकंड राउंड में अपन सब लोग सब्जेक्ट बदल देंगे। तुम लोग एक गलती और करते हो, मानते नहीं हो, तुम लोग वर्ब बीनने में लग जाते हो। हम फिर से बता दे रहे हैं बेटा, जो लोग नए आए हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा। तुमने सोचा यार मेरी बारी आएगी तो मैं ये वर्ब, भक्क से कहीं कट जाएगी पहले, अब तुम और परेशान हो जाओ, तो तुम सोचोगे नहीं ये रखूंगा मैं, उधर कट जाएगी। काहे को परेशान हो रहे? उससे अच्छा तुम उसको सुनो ना, उसका सेंटेंस क्या बन रहा है उसको सुनो, सबको सुनते जाओ, तो उसका सेंटेंस तुम्हें आत्मसात होगा। फिर अपनी बारी आए, आराम से अच्छी डिजाइन और रंग की वर्ब ढूंढो, उठा के रख दो। ऑब्जेक्ट की कमी होगी तो मैं हूँ, लगवा देंगे। प्रपोजिशन की कमी होगी तो पहले हम सबसे पूछेंगे, फिर मदद करते हैं। तो सब कुछ सुनो ध्यान से, और वो जो बोल रहा है उसको तुम मन में दोहराती हो, इस तरीके को अपनाओ। कुछ नहीं है, नथिंग। और हिंदी मत सोचो, यहाँ आई रखना है, सबको पता है, विल लगाना है। एक चीज तुम्हें आपने ढूंढ के रखना, वो भी मन से नहीं, रजिस्टर से रखना। I will reach station tomorrow. मैं कल स्टेशन पहुंच जाऊंगी। थोड़ी सी I will reach the station tomorrow. इसने एक प्रपोजिशन नहीं लगाया, कौन सा? टू। अब आंख खोल के सुनो बच्चों, रीच के साथ टू कभी नहीं लगता है, व्याकरण की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि। तो मैं अजीब लगाऊंगा जब हमने बोला कि
कान खोल के कीजिए आप, है ना, क्योंकि कान खोल के तो इतने सालों से का उखाड़ी आँख खोल के सुनिए। बोलेगा आई विल रीच द स्टेशन टुमारो। कंप्लीट डिफरेंस। मैं कल स्टेशन पहुंची। या एक और हिंदी बोल दीजिए, मैं कल स्टेशन पहुंच जाऊँ। कौन बोल रहा है ये मालूम? सिमरन, क्योंकि उसके पिताजी ने कहा जा सिमरन। I will go to Goa. मैं गोवा जाऊंगी। गो का प्रयोग करने के लिए, उसके बाद टू लगाने के लिए रामलीला समिति आपका धन्यवाद अदा करेगी। I will get success in exam. मैं एग्जाम में सफलता प्राप्त करूंगी। वेरी गुड। ये लगा गेट। तुम पूछ रहे थे ना, अभी देखना बहुत सारी वर्ब में तुम्हें। I will write पोयम्स। पिछले 27 साल से पोयम लिख रहे हो बेटा। लिखने के लिए और भी चीजें हैं, इनमें से कुछ रख सकती हो। डायलॉग लिख सकते हो, स्क्रिप्ट लिख सकते हो, ठीक है, नॉवल लिख सकते हो, स्मॉल पैराग्राफ लिख सकते हो, बिग पैराग्राफ लिख सकते हो, बायोग्राफी लिख सकते हो, ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हो, श्लोक लिख सकते हो। लेकिन हम क्या लिखते आ रहे थे? पहले तो एक लेटर लिखते आ रहे थे और एप्लीकेशन। तो इससे बाहर आओ, अच्छा ऑब्जेक्ट रखो, प्रैक्टिकल रखो। I will write novel. मैं नाटक लिखूंगी। करेक्ट। नेक्स्ट। I will glitter like a star. वाओ। चमकू। ये हाँ, गुड। I will initiate new showroom. वेरी नाइस। आज अच्छा ऑब्जेक्ट रखा। मैं नई शॉप शुरू करूंगा। डेटा पे थोड़ा सा कमजोर है, तो बीच बीच में वो ऐसा गोला से चलता है ना, बफरिंग। उसके बाद फिर आगे बढ़ता है वीडियो। I will remain in this business. करेक्ट। मैं इस बिजनेस में ही रहूंगा, या मैं ये बिजनेस ही करूंगा। हाँ, इस सेंटेंस को थोड़ा सा हमारे साथ बोल दीजिएगा। आई विल रिमेन ऑन द टॉप इन दिस बिजनेस टिल द एंड। मैं इस व्यवसाय में अंत तक टॉप पे रहूंगा। I will repair my almirah tonight. वेरी नाइस। मैं अपनी अलमीरा आज रात को सजा दूंगा। I will be. हम हिंदी बोलते थे अलमारी, थोड़ा सा चेंज कर दो, इंग्लिश हो जाएगा अलमीरा। और मॉडर्न बनना तो वार्डरोब बोल दो। लेकिन वार्डरोब और अलमीरा में अंतर ये है कि अलमीरा लोहे की भी हो सकती है और पोर्टेबल होती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जाती है। वार्डरोब दीवार में जो बनता है लकड़ी, अपन फिल्मों में देखते हैं, वार्डरोब कहलाता है। I will beat the high score of my class. मैं अपनी क्लास का हाई स्कोर तोड़ूंगा। वेरी गुड। अब बीट यानी पीटना, ये तो हम 27 साल से जानते थे, डिक्शनरी में लिखा हुआ बीट।
लेकिन बीट के कई अर्थ होते हैं, आगे अपन देखेंगे। आई विल बीट द हाई स्कोर ऑफ माई क्लास। मैं अपनी क्लास का हाई स्कोर तोड़ दूंगा। I will break his teeth after class. ऐसा क्या कर दिया है इसने? बस ऐसे ही सही। मैं क्लास के बाद उसके दांत तोड़ दूंगा। सब लोग सब्जेक्ट बदलें, वर्ब भी नई नई रखें। अच्छा सा ऑब्जेक्ट, खूबसूरत सा एक्सटेंशन। We will get confused with sentences. फेविकोल बताया था कभी? No, sir. कहीं पे भी वर्ब को जोड़ना है तो इतना सा फेविकोल लगता है, वर्ब जुड़ जाता है। वाना में बताया था ना? To. यस, टू को फेविकोल का नाम दे दिया है। लगाओ जोड़ दो। तुम लोग फॉर लगाने के बहुत शौकीन हो ना, उसकी जगह टू लगाना शुरू करो। मस्त वर्ब जुड़ जाती, कहीं पे भी, बीच में, शुरू में, आखिरी में जुड़ जाएगी। देखना भी जुड़ गई। I will get confused. Sorry, we will get confused with sentences. हम वाक्य बनाने में confused या हो जाएंगे, इसलिए जाएगा लिखा है हमने, जाएगा इसलिए लिखा है, जाएगा खाएगा पिएगा। यार तुमने डबल वर्ब प्रयोग कर लिया। You will intend to break this exam. तुम्हें एग्जाम छोड़ने का वादा करो। तुम्हें लग रहा है यहाँ यूज सब्जेक्ट बहुत फिट हो रहा है? बच्चों, यूज सब्जेक्ट आमतौर पर प्रश्न करने में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। जब आपको प्रश्न करना होता है तब अपन प्रयोग करते हैं। जैसे इसी का प्रश्न बना है, विल यू गो देयर, तब अच्छा लगेगा। विल यू मेक करेक्ट सेंटेंस, तब अच्छा लगेगा। क्या आप सही सेंटेंस बनाएंगे? विल यू डिलीवर स्पीच टुमारो, क्या आप कल स्पीच देंगे? विल यानी फिर जब प्रश्न करेंगे तब यू ज्यादा अच्छा लगता है। अफर्मेटिव में यू बहुत कम अच्छा लगता है, डांटते समय अच्छा लगता है। यू आर डफर, तुम करे हो, इसमें अच्छा लगता है। They will intend to win this match. They will मैच जीतने का इरादा करेंगे। वेरी नाइस, अब अच्छा लगा। Mama will find a suitable guy for me. वाह, मेरी मम्मी मेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेंगी। वेरी गुड। बोलिएगा, कैटरीना will get ready to marry, दो क्रियाओं को जोड़ना है, with विकी कौशल। कैटरीना विकी कौशल से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। इंग्लिश में टू से जोड़ा, तो टू से वर्ब जोड़ दिया। Superman will save us from Joker. Superman को जोकर से बचा देगा। बचा लेगा। हिंदी थोड़ा बदला है इसलिए सो ऑन लिखा है, थोड़ा सा हिंदी बदल सकता है। बचाएगा, बचा लेगा, एक ही बात। Mr. Gupta will act for his new web series. Mr. Gupta अपनी अगली वेब सीरीज की अभिनय करेंगे। अभिनय करना। Justin Bieber will sing his new song 2 days after. वाह यार, 2 days after, ये था पूरा, वो नहीं रख पा रहे। 2 दिन बाद जस्टिन बीबर अपना नया सॉन्ग गाएगा। इसका हिंदी हमने बाहर लिख के रखा, परसों, नरसों।
सरसों सब लिखा है। बोलते तो है ही, लिखा भी है, हमने लिख दिया। अध्ययन will cut his ties with her. अध्ययन अपना रिश्ता उसके साथ तोड़ देगा। जयंती जयंती will pay a sound sleep after the final exam. फाइनल एग्जाम के बाद फाइनल एग्जाम के बाद जयंती घोड़े बेच के सोएगी। नमस्कार।